विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और माता सती के ऊपर उन्होंने माता को बिठाया है। जैसे उन्होंने माता को बिठाया वो ऐसा लग जैसे फूल है, बहुत ही हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है योगी और आप देख रहे हैं योगी चौहान ब्लॉग्स। और मेरा गांव का नाम है चैड़ मंडला, जो कि पट्टी खात्सूम पावर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। तो आज बात करेंगे कि माँ सुरकंडा का जो सिद्धपीठ है वो कैसे स्थापित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और यदि अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो बोले जय सुरकंडा मैया की। तो ये बात सतयुग की है, जब राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का संकल्प किया और महायज्ञ हो रहा था, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया अपने यज्ञ में, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। इस पर सती माता बहुत चिंतित हुई और उन्होंने अपने पिता के घर जाने का विचार किया। सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष भोलेनाथ को पहले से ही पसंद नहीं करते थे और उनकी मर्जी के खिलाफ ही सती माता ने भोलेनाथ को अपना वर चुना था। इसलिए उन्होंने भोलेनाथ को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। अब बात करते हैं, जब सती माता पता चला कि उनके मायके में उनके पिता द्वारा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो उन्होंने भोलेनाथ को बोला कि चलिए हम भी चलते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि हमको बुलावा नहीं आया है, हमको निमंत्रण नहीं मिला है। जहाँ निमंत्रण ना मिले वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होता है, वहाँ कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए भोलेनाथ ने मना कर दिया, लेकिन सती माता नहीं मानी और वो जबरदस्ती बिना बुलाए ही अपने पिता के वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद सती माता के साथ उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। जब सती माता ने पूछा कि आपने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया, भोलेनाथ को निमंत्रण, जो तीनों देवों के देव हैं उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने भोलेनाथ को काफ़ी अपशब्द बोले। राजा दक्ष ने काफ़ी गलत तरीके से सती माता के साथ व्यवहार किया, उनको गलत तरीके से बोला भोलेनाथ को, जिससे सती माता भोलेनाथ का अपमान सह नहीं पाई और जो हवन अग्नि थी, हवन कुंड था, उसमें उन्होंने अपने आप को सती कर दिया, उसमें वो प्रभावित हो गई। तब जो है भोलेनाथ बहुत रुदन करने लगे, क्योंकि सती माता उनका आधा अंग है, जो अर्धनारीश्वर है। भोलेनाथ ने बहुत रुदन किया। उसके बाद उन्होंने जो सती माता का शरीर था, पार्थिव शरीर, उसको लिया, ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। और इसको देखकर विष्णु जी काफी विचलित हो गए कि ये तो ब्रह्मांड में तो भोलेनाथ इस प्रकार का रुदन कर रहे हैं, इस प्रकार का तांडव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए विनाशक परिणाम दे सकता है, क्योंकि मानव जाति विलुप्त भी हो सकती है। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और माता सती के शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। और उसी उसी शरीर के विभाजन से जब अलग अलग जगह माता सती के शरीर के अंश पड़े, तो वो एक सिद्धपीठ कहलाया। उसी में से एक सिद्धपीठ जहाँ माता सती का एक सिर गिरा था, वो है कत्तू खाल में सुरकूट नाम पर्वत के नीचे। अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब वो सिर वहां पे गिरा तो शिलारूप बन गया। और पहले क्या होते थे, उत्तराखंड में ढाकरी होते थे। अब दूसरी कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। तो जो लोग उत्तराखंड के होंगे वो उनको पता होगा ढाकरी क्या होते हैं, और जो नहीं, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। ढाकरी वो होते हैं, पहले गांव में क्या होती, सड़क नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, भारा होता था, कंडे का बांस का बना होता था, तो इतना बड़ा कंडा होता था, तो उसको पीछे भारे में लेके और वो राशन लेने के लिए आते थे। मतलब बहुत दूर तक पैदल जाते, ऋषिकेश पौड़ी वाले जाते थे, कोटद्वार, और तो टिहरी वाले वहाँ ऋषिकेश जाते थे। तो इसी तरह उस टाइम पे जड़धारी गांव के जो निवासी थे, आनंद सिंह जड़धारी शायद उनका नाम है, तो माता जो जिनका सिर वहाँ पे गिरा हुआ था, जिनका सिर शिला रूप में वहाँ वो हो गया था, तो उन्होंने एक वृद्ध माता का रूप धारण किया, माता सती ने। और वहाँ पे जो ढाकरी जा रहे थे, उन्होंने 2-3 ढाकरियों से कहा कि मेरे को थोड़ा ऊपर चोटी तक पहुँचा दो।
तो ढाकरी क्या थे, नमक लाते थे तो वो काफ़ी भारी रहता था, तो उन्होंने मना कर 2-3 लोगों से उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो जड़धारी गाँव के एक निवासी थे, आनंद सिंह जड़धारी, उन्होंने क्या किया, वो मान गए माता को, उन्होंने अपनी कंडी में बिठाया। तो जैसे उन्होंने कंडे में बिठाया तो हालाँकि उनके पास नमक का वो भारा भी था, उसके ऊपर उन्होंने माता को बिठाया है। जैसे उन्होंने माता को बिठाया, वो ऐसा लग जैसे फूल है, बहुत ही हल्का हो गया। और वो जैसे ही उसको चोटी पे ले गए, तो माता अंतर्ध्यान हो गई और वो अपने गाँव चले गए। उसके बाद वो रात माता उनके सपने में आई कि उनको सारा विस्तार से बताया कि यहाँ पे मेरा एक मंदिर बनाओ। तो फिर उन्होंने गाँव वालों को बताया, फिर उन्होंने एक वहाँ पे मंदिर बनाया। तो इस प्रकार से माता सती का जो सिद्धपीठ बना, माँ सुरकुंडा के नाम पे बना, क्योंकि वो उसका नाम सुरकूट पर्वत है। सुरकूट पर्वत और उनको कंडे में ले जाया गया, तो इसलिए उसका नाम सुरकुंडा पड़ गया। और जो शिलारूप में स्थापित हुआ, जब आप सुरकुंडा माता के कद्दूखान जो मार्केट है, वहाँ नीचे से जहाँ पे एक गेट है, तो वहाँ पे एक शिलारूप है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, चुनिया वगैरह प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे जो कहा जाता है कि वहाँ पे शिलारूप स्थापित था, तो वो जाके अब ऊपर माता के जो थान है वहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। तो ये थी माता सुरकंडा की कहानी। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो हर हर महादेव, जय मां सुरकंडा।